अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। दुबई स्थित एमिरेट्स एयरलाइंस ने ऐलान किया है कि अगले महीने से वो अपने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी फुल बहाल करने वाली है। एविएशन सेक्टर में तेजी से होते हुए रिकवरी के चलते पिछले महीने से एमिरेट्स अपने पुराने नेटवर्क में से 84 शहरों को वापस जोड़ चुकी है। ये बहुत ही बढ़िया संकेत है पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए और बहुत बड़ी राहत लेके आया है तमाम काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए एमिरेट्स एयरलाइंस में। कोरोना महामारी के चलते एमिरेट्स एयरलाइंस ने 22 मार्च को अपने सारी उड़ानें रद्द कर दी थी और अपने स्टाफ की सैलरीज भी काफी हद तक आधी कर दी थी कोरोना महामारी के चलते। इसके अलावा काफी सारे एम्प्लॉयज को छुट्टी पे भेज दिया गया था बिना पेड लीव के, और अब ये खबर सबके लिए बहुत ही बड़ी राहत लेके आई है। एविएशन एक्सपर्ट्स की माने तो अगले साल गर्मियों तक एमिरेट्स एयरलाइंस अपने पूरा नेटवर्क की सर्विसेज को बहाल कर लेगी। दुबई की सारी क्लासिक गाड़ियां, यानी वो गाड़ियां या वो कारें जो 30 साल से पुरानी हैं, उनकी पूरी नंबर प्लेट्स की डिजाइन कर दी गई है चेंज और उनको बिल्कुल पुराना लुक दिया गया है, जैसे कि दुबई की गाड़ियों के नंबर प्लेट्स में हुआ करता था 1980 के दशक में। इन नई नंबर प्लेट्स में दुबई और क्लासिक दोनों ही अरबी भाषा में भी लिखा गया है और आधी नंबर प्लेट पीली है और राइट साइड वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल सफेद है। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मतार मोहम्मद अल तायर ने कहा है कि नवंबर 2020 से ये नई प्लेट्स उपयोग में लानी शुरू कर दी जाएगी और इसके लिए लोग या तो आरटी के वेबसाइट या कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर देरा ब्रांच में जाके आवेदन कर सकते हैं। दुबई में पढ़ाई करने वाली एक 14 साल की स्टूडेंट को एक टॉप पुरस्कार दिया गया है यूएस के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मिलिए दुबई में पढ़ाई करने वाली 14 साल की छात्रा रीवा तुलपुले, जो की एक अप्रवासी भारतीय नागरिक है और जिनको ये पुरस्कार दिया गया है 17 यंग एनवायरमेंट एक्टिविस्ट जो कि चुने गए हैं पूरी विश्व भर से और जिन्होंने अपने अपने तरीके से किसी न किसी तरह वातावरण को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट या यूं कह लीजिए कि अहम योगदान दिया है। रीवा तुलपुले ने तकरीबन 20 टन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ की वो वस्तुएं जो अमूमन हम खराब होने के बाद में कचरे में फेंक देते हैं या घर के किसी कोने में पड़ी रहती है, अगर इनको ढंग से इनका डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाए, यानी इनको अगर ढंग से कूड़ेदान में नहीं डाला जाए तो ये वातावरण के ऊपर एक बहुत ही अनुकूल प्रभाव छोड़ती है। रीवा ने सन 2017 में एक छोटे से प्रोजेक्ट लेवल पे ये पूरा काम शुरू किया था, इसमें वो घर घर जाके लोगों को इसके बारे में शिक्षा देती थी कि किस तरीके से सही ढंग से इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ को रिसाइकिल किया जा सके, यानी वापस सदुपयोग किया जा सके। वे अब तक अपने दोस्तों और लोकल बिजनेसेस की मदद से तकरीबन 20 टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को इकट्ठा करके ढंग से रिसाइकल कर चुकी है। रासल खेमा की दुर्गम पहाड़ियों में ट्रैकिंग करने गए 4 टूरिस्ट जो थक के अपना रास्ता भटक चुके थे, उनको बचाया है रासल खेमा पुलिस की रेस्क्यू विंग ने। ये जानकारी दी मेजर तारिक अल शरहान, जो कि चीफ ऑफ एम्बुलेंस और रेस्क्यू हैं। उन्होंने कहा जैसे ही उनकी एयर विंग को इस चीज की खबर मिली कि तुरंत बाद हेलीकॉप्टर्स को डिस्पैच किया गया इन लोगों को इन पहाड़ियों से बचाने के लिए। मेजर शरहान ने जोर दे के कहा है कि तमाम वो ट्रैकर्स जो इन पहाड़ियों में ट्रैकिंग करना चाहते हैं, उनको रॉक क्लाइंबिंग की बेसिक चीजें आनी बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन का कोई ना कोई साधन जैसे मोबाइल या सैटेलाइट फोन साथ में जरूर लेके जाएं। खाने पीने की चीजें जरूर साथ में रखें। कोशिश करें कि दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर चढ़ने का प्रयास न करें बिना किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के। शराब के अवैध धंधे में लिप्त 2 नेपाली शराब तस्करों को 6 महीने की जेल दी गई है और 10,000 दिराम का फाइन दिया गया है उन्हें ही देश के दूसरे नागरिक पे हमला करने के लिए, क्योंकि उसने बोतल छुपाने से मना कर दिया था। दुबई कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने इसके ऊपर सुनवाई करते हुए कहा कि 39 साल के नेपाली क्लीनर जो कि शिंदगा एरिया में कार्यरत थे और उनके पास 35 साल का है इनके ही देश का दूसरा नागरिक बैग लेके आया जिसमें बोतलें भरी हुई थी, लेकिन जब इन्होंने उसको छुपाने से मना कर दिया तो इसके 4 साथियों ने और इसने मिलके इनके ऊपर हमला कर दिया। के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया। अबू धाबी सरकार की ट्रांसपोर्ट कंपनी अबू धाबी इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ने शनिवार को ऐलान किया है कि अबू धाबी में 135 से भी ज्यादा एयर कंडीशन बस स्टॉप्स खोले जाएंगे हाई डिमांड वाले एरिया में। नए प्रोजेक्ट के अंतर्गत 114 बस स्टॉप्स या बस शेल्टर्स खोले जाएंगे अबू धाबी शहर में, 21 अलेन में और 10 अल-दाफरा रीजन में आज यानी 6 सितंबर से। पिछले 24 घंटों में 705 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं
वहीं दूसरी तरफ 894 रिकवरीज भी देखी गई है। इसके अलावा एक नई मृत्यु दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है संयुक्त राष्ट्र अमीरात में 388। अजमान म्युनिसिपैलिटी और प्लानिंग डिपार्टमेंट में अनाउंस किया है कि जितने भी पब्लिक पार्क्स और स्क्वायर्स हैं यानी चौराहे हैं वो खोले जाएंगे सारे विजिटर्स के लिए यानी 6 सितंबर से। लेकिन इन सारी फैसिलिटीज को खोलने के साथ में सारे एहतियाती कदम उठाने जरूरी हैं और इसका समय समय पर निरीक्षण करता रहेगा अजमान म्युनिसिपैलिटी का डिपार्टमेंट। ओमान के सारे सरकारी डिपार्टमेंट में तकरीबन 34,000 से भी ज्यादा फॉरेनर्स यानी कि अलग अलग देशों के अप्रवासी नागरिक काम करते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मात्रा अप्रवासी भारतीयों की है जो तकरीबन 12,453 है कि पूरे ओमान की सरकारी पॉपुलेशन जो तकरीबन 2,29,386 है उसका लगभग 5% हिस्सा है। जानकारी दी गई है ओमान स्टेट नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन के सौजन्य से। सऊदी अरेबिया के अपने नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिले, इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए सऊदी अथॉरिटीज यानी सऊदी सरकार ने ऐलान किया है कि जितने भी अप्रवासी सिटीजन जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं यानी कि फार्मास्यूटिकल्स या फार्मासिस्ट के तौर पे या डॉक्टर्स या नर्सेज के तौर पे, उनका वीज़ा केवल 10 साल तक ही लगाया जाएगा और वो अगर 10 साल से ज़्यादा ऊपर काम कर रहे हैं तो उनका अगली बार वीज़ा रिन्यू नहीं किया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सऊदी नेशनल्स को इसका फ़ायदा मिले। हालांकि इस नए फैसले के बाद में कुछ ऐसे कैटेगरीज या कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स जो अपने अपने फील्ड के क्षेत्र में बहुत ही उम्दा हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं, उनको फिर भी मौका दिया जाएगा आगे काम करने के लिए। टेस्ट किए गए हैं पूरे देश भर में और यह आंकड़ा दिया गया है यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के द्वारा। समाचार दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। अगर आपको विजिट वीजा अप्लाई करनी है, फ्लाइट टिकट्स बुकिंग करनी है और अगर आप दुबई आ रहे हैं जॉब की सर्च में और आपको यहाँ पे किसी भी किस्म के एकोमोडेशन की आवश्यकता है तो आप हमारे संपूर्ण पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें एंड हमारी टीम आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं और अगर आप पहली बार ये न्यूज चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के ताजा तरीन समाचार बिना किसी देरी के। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी नए ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार।